हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की जो क्लास है हम अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है वो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोन्स के बारे में। किसके बारे में? प्रोटोजोन्स के बारे में। ठीक है, और ये हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किसके बारे में? किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो चलो अभी कर लेते हैं इसके प्रोटोजोन्स के बारे में, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, ठीक है, वो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये कैसे हैं। आप सबको पता है कि ये यूकैरियोट्स हैं और कैसे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं। कैसे हैं? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, हो गया इतना कि कैसे हैं? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं। सेकंड वन क्या है कि इनका मतलब कि कैसे हैं ये? हेटेरोट्रॉफ्स हैं। कैसे हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स हैं ये। हेटेरोट्रॉफ्स हैं मतलब या तो ये कैसे रहेंगे? एक्ट करेंगे एज ए प्रीडेटर्स, लिव एज अ प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स की तरह रहेंगे, या फिर और एज अ पैरासाइट्स, और एज अ पैरासाइट्स। तो इनकी मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है? ये हेटेरोट्रॉप्स हैं, या तो वो प्रीडेटर्स की तरह रहेंगे या फिर पैरासाइट्स की तरह। ठीक है, अब क्या बात कर लेते हैं? अब बात कर लेते हैं कि भाई ये मतलब कि प्रोटोजोन्स जो हैं मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं मोटाइल। क्या होते हैं ये होते हैं मोटाइल। और मोटाइल जब होंगे तो इनके पास मतलब कि मूवमेंट के लिए कुछ अलग सा होगा, या फिर सेम वही फ्लैजिला होगा। ठीक है, वो चीज हम देखते हैं। तो इनके पास मोटाइल मूवमेंट के लिए इनको कौन हेल्प करता है? सूडोपोडिया। कौन करता है? सूडोपोडिया हो गया, सीलिया एंड फ्लैजिला। तो इनकी मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? इनकी मूवमेंट में हेल्प करता है सूडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा अगर वो मोटाइल है, प्रोटोजोन्स क्या है आपको पता है कि वो मोटाइल है, तो वो मूव करेंगे किसकी हेल्प से? या तो सूडोपोडिया या सीलिया या फ्लैजिला। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब आगे पॉइंट क्या है कि इनका जो सेल वॉल है इनके पास बताओ प्रेजेंट होगी एब्सेंट? इनके पास जो सेल वॉल है वो कैसी होगी? एब्सेंट होगी। मतलब कि सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होगी। ठीक है, और क्या बात कर लेते हैं कि इनका ये मतलब कि इतनी सारी चीजें तो हमने पढ़ ली। अब क्या बात करते हैं कि भाई ये पाए कहाँ जाते हैं? ठीक है, सबकी मतलब कि अपनी अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है कि वो कहाँ पाए जाएंगे। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको? फाउंड इन एक्वेटिक एनवायरमेंट। तो यहाँ हम लिख लेते हैं फाउंड इन एक्वेटिक एनवायरमेंट। ठीक है, कहाँ मिलेंगे आपको? एक्वेटिक एनवायरमेंट में देखने को मिलेंगे ये। ठीक है, और या तो आपको ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, या फिर आपको कहाँ मिलेंगे? ओशियंस में मिलेंगे। दो जगह ये आपको देखने को मिलेंगे, या तो फ्रेश वाटर मिलेंगे या फिर ओशियंस में आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप सबको पता है कि प्रोटोजोन्स है तो इनका स्मॉल साइज होगा। ठीक है, कैसी अपीयरेंस होगी इनका? वेरी स्मॉल इन अपीयरेंस। इनका साइज कैसा होगा? वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे होंगे। वेरी स्मॉल इन देयर अपीयरेंस, दिखने में बहुत ही छोटे होंगे। वेरी स्मॉल इन अपीयरेंस। ठीक है, अब देखो, अब एक और चीज इसमें लिखी गई है कि भाई जो प्रोटोजोन्स हैं उनको मतलब कि उनको क्या माना जाता है? उनको दूर के रिश्तेदार बोल सकते हो, या कोई पुराने रिश्तेदार बोल सकते हो एनिमल्स के। ठीक है, तो जो प्रोटोजोन्स हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है बिलीव्ड टू बी, क्या बोला जाता है इनको? बिलीव्ड टू बी, बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव relatives of animals।
ठीक है, इनको क्या माना जाता है, इनको जो एनिमल्स हैं उनके पुराने रिश्तेदार बोल सकते हो, ठीक है, वो माना जाता है। किनको, प्रोटोजोन्स को। तो ये चीजें हमने पढ़ ली। ये हमने क्या क्या पढ़ा कि ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स हैं। ये किसकी तरह रहेंगे, या तो एक्ट करेंगे एज ए प्रीडेटर, ठीक है, या फिर पैरासाइट्स की तरह, इसकी तरह ये एक्ट करेंगे। मोटाइल होंगे, नॉन मोटाइल तो है नहीं, कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। सूडोपोडिया होगा इनके पास मूवमेंट के लिए, सीलिया होगा, फ्लैजिला होगा, ये सारी चीजें होंगी। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख ली। अब जो है प्रोटोजोन्स को 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। किसमें, 4 मेजर ग्रुप में। कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो पहला वाला कौन सा है हमारा, पहला है अमीबॉइड, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। कौन सा है हमारा, पहला है हमारा अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। दिस वन इज अ फर्स्ट, ठीक है। देखो इसके बारे में हम क्या पढ़ लेते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है, तो इसका हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें हमारा एग्जाम्पल आएगा अमीबा। क्या इसमें हमारा एग्जाम्पल होगा, इसमें हमारा एग्जाम्पल होगा अमीबा, ठीक है। कहाँ पाया जाएगा ये, फ्रेश वाटर में। कहाँ मिलेगा हमें देखने को, ये मिलेगा फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा, सी वाटर में देखने को मिलेगा, ठीक है, और मॉइस्ट सॉइल में, जहां पे गीली मिट्टी होगी ना, ठीक है, कहाँ पे, गीली मिट्टी में भी हमें देखने को मिलेगा। फ्रेश वाटर में मिलेगा, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, तो हल्की भी गीली मिट्टी होगी, ठीक है, वहां पे हमें अमीबॉइड प्रोटोजोन्स देखने को मिलेंगे। अब इनमें जो है वो मूवमेंट किससे होगी, मूवमेंट के लिए इनके पास क्या चीज होगी कि भाई जिससे ये मूव कर पाएंगे, तो मूवमेंट के लिए इनके पास क्या होगा, इनके पास होगा सूडोपोडिया। क्या होगा इनके पास मूवमेंट के लिए, सूडोपोडिया होंगे। और एक चीज, सूडोपोडिया से ही ये क्या करेंगे, सूडोपोडिया और किस चीज में हेल्प करेंगे, हेल्प करेंगे कैप्चर देयर प्रे, मतलब कि इनको खाने के लिए अगर मतलब कि बाहर इन्हें मिला कि भाई हाँ बाहर कोई शिकार है, ठीक है, या फिर हमारा खाना है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, सूडोपोडिया की हेल्प से कैप्चर कर लेंगे अपने शिकार को, अपने खाने को। तो सूडोपोडिया 2 चीजों में हेल्प करता है, एक तो उनकी मूवमेंट में और उनका प्रे को, उनका जो शिकार है उसको कैप्चर करने में, उसको पकड़ने में, ठीक है। अब और एक बात और नया और अलग बात क्या है इनमें अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में, कि इनकी जो मरीन फॉर्म्स होगी ना, उनके पास सिलिका शेल होगी उनके सरफेस पे, ठीक है। कौन सी फॉर्म, जो इनकी मरीन फॉर्म्स होंगी, मरीन फॉर्म्स जो होंगी, ठीक है, मरीन फॉर्म्स हम कौन सी बोल सकते हैं, सी वाटर में जो पाई जाएगी, सी वाटर में जो स्पीसी पाई जाएगी, ठीक है, तो उनके पास क्या होगी, उनके पास सिलिका शेल होगी, उनके सरफेस पे क्या होगी, सिलिका की शेल्स होंगी ऑन देयर सरफेस, गॉट इट, ऑन देयर सरफेस, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल में हमें ये देखने को मिलेगा। मूवमेंट सूडोपोडिया से होगी, सूडोपोडिया से वो अपना खाना लेंगे, कैप्चर देयर प्रे, ओके। और मरीन फॉर्म्स होंगी, मरीन फॉर्म्स जो होंगे उनपे सिलिका की सेल्स होंगी उनके सरफेस पे, ठीक है, इतना हमने देखा। और इनमें क्या होगी एक चीज और, अब जैसे कि अमीबा का हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में, तो अमीबा की आपने देखी कोई शेप होती है क्या उसमें, उनमें तो उनकी कोई शेप नहीं होती, तो इनके पास क्या होगी, इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप। क्यों, बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट, बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट, ठीक है, आई बात समझ में। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल हमने किसका लिया, एक हमने लिया टॉफी, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई टॉफी, ठीक है, कोई टॉफी हुई, और ये हमारी हो गई च्युइंगम, सबने देखी ना, च्युइंगम हो गई ना ये हमारी, ये किसका हो गया, ये हमारा, ये हो गया च्युइंगम का हो गया, ठीक है। तो एक हमारे पास है टॉफी और एक हमारे पास है च्युइंगम। अब जब भी हम देखेंगे कि क्या टॉफी को हम इजीली फोल्ड कर सकते हैं या फिर टॉफी को हम आसानी से तोड़ सकते हैं,
नहीं कर सकते ना, क्यों? क्योंकि वो हार्ड मटेरियल की बनी होती है। क्या होता है उसका जो मटेरियल होता है वो कैसा होता है, वो बहुत ही हार्ड होती है। लेकिन जो च्युइंगम होती है, बबल गम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो कैसी होती है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है? बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, उसकी कोई शेप भी नहीं होती। वो जैसे आप उसको चाहो, इसको आप इजीली स्ट्रेच कर सकते हो, इसको आप राउंड शेप में भी कर सकते हो, ठीक है, जैसा भी आप करना चाहो आप अपने हाथों से इसको क्या कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। तो ऐसे ही अमीबा में है, अमीबा में इसकी कोई सेल वॉल नहीं होती इसके बाहर, तो जिसकी वजह से इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। और सेल वॉल का क्या काम होता है? सेल वॉल का काम होता है कि उसको किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करना, ताकि वो जो है अपने ओरिजिनल शेप में बनी रहे, ठीक है, उसकी शेप चेंज ना हो बार बार। लेकिन अमीबा में भी तो, लेकिन अमीबा जो है उसमें तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से इसमें कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, और ये जो है अपना शेप जो है बार बार चेंज करता रहता है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? चलो ये जो है मैं इसको रब कर लेती हूँ। ओके, अब देखो, अब इतना हमने पढ़ लिया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं सेकंड वन। सेकंड कौन सा है हमारे पास? सेकंड है हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। सेकंड कौन सा है हमारे पास? सेकंड है हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। चलिए ये हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, है ना। थोड़ी सी स्क्रीन में छोटी कर लेती हूँ ताकि इजी हो जाए हमें पढ़ने के लिए। दिख रहा है ना? तो चलिए अब हम कर लेते हैं अपनी सेकंड के बारे में। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या होंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? या तो ये फ्री लिविंग होंगे, आइदर, एक सेकेंड, सॉरी, आइदर फ्री लिविंग, ठीक है, ऐसे घूमते हुए मिलेंगे आपको, और पैरासिटिक, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके ऊपर ये क्या करेंगे, उसके ऊपर आपको देखने मिलेंगे, या फिर उसके अंदर ये रहते हुए आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये पैरासिटिक मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर ये अपना डेरा बसा लेंगे, ठीक है, पैरासिटिक होंगे। उसको ये उसी से ही उस जो होस्ट होगा उसकी बॉडी के अंदर रहेंगे, वहीं से फीड करेंगे ये सब कुछ। तो ये कैसे एक्ट करेंगे? या तो फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासिटिक होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि इनके पास मूवमेंट के लिए क्या है। इनके पास मूवमेंट के लिए प्रेजेंट होता है फ्लैजिला। क्या प्रेजेंट होता है? मूवमेंट के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हमने बात करी थी कि यहाँ पे जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं वो आपके पैरासिटिक होते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो पैरासिटिक फॉर्म्स कैसी होती हैं? वो डिजीज कॉज करती हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म आपके अंदर रह रहा है और वो पैरासिटिक है, ठीक है, तो वो डिजीज तो कॉज करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इसकी जो पैरासिटिक फॉर्म है वो क्या करेगा? कॉज डिजीज। क्या करेगा? कॉज डिजीज, डिजीज कॉज करेगा। और जो डिजीज होगी वो कौन सी होगी? वो होगी स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जो है वो डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। और ये इसका एग्जाम्पल इसमें कौन सा आएगा? इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आता है इसमें आएगा ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा, इसमें एग्जाम्पल कौन सा है? ट्राइपैनोसोमा, जो क्या करेगा? वो जो डिजीज कॉज करेगा, और वो पैरासिटिक फॉर्म होगी। और डिजीज कौन सी कॉज करेगा? डिजीज कॉज करेगा स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। इतना था, इसके बारे में सिर्फ इतना ही है, ज्यादा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं अपनी नेक्स्ट के बारे में, जो हमारी नेक्स्ट फॉर्म है उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन क्लियर कर लेती हूँ। हाँ, थर्ड,
तो जो हमारा थर्ड वन है वो कौन सा है हमारा थर्ड है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। कौन सा है? सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलो, अब देखो सीलेटेड प्रोटोजोन्स के मतलब कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ये होंगे एक्वेटिक। कैसे होंगे? ये होंगे एक्वेटिक, ठीक है। और क्या चीज होगी? ये जो है वो एक्टिवली मूव करेंगे। ये मूव करेंगे, इनकी मूवमेंट में कौन हेल्प करेगा? इनके मूवमेंट में हेल्प करेगा सीलिया। क्यों? जैसे कि इनके नाम में भी मेंशन किया गया है सीलेटेड प्रोटोजोन्स, तो इनके पास बहुत ही थाउजेंड्स में सीलिया प्रेजेंट होंगे। इनके पास कैसे होंगे? थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, ठीक है। मूवमेंट का हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मूवमेंट किसकी हेल्प से होगी? मूवमेंट के लिए होंगी सीलिया, ठीक है। क्या इनके पास प्रेजेंट होंगे? सीलिया। और कितने नंबर्स में होंगे? थाउजेंड्स में। सीलिया का नंबर कितना होगा? थाउजेंड्स में होगा, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? अब जो है सीलिया जो है वो और किस चीज में हेल्प करेगा? एक तो मूवमेंट हो गई, और सीलिया जो है वो और किस चीज में हेल्प करेगा? वो हेल्प करेगा टेकिंग फूड में। अब जो है सीलिया जो है वो किस में हेल्प करेगा? फूड टेकिंग में, ठीक है। और फूड इंजेशन में, फूड इंजेशन में भी हेल्प करेगा कि भाई खाना लिया फिर उसको इंजेस्ट किया, ठीक है। कहाँ पे? इनसाइड द गलेट। इसमें क्या होता है? गलेट होता है एक, जैसे कि हमारे एनिमल्स में क्या होता है, ह्यूमंस में क्या होता है? फूड पाइप हो गई, ठीक है। या फिर हम उसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनसाइड गलेट। तो जो है मूवमेंट किसकी हेल्प से होती है? सीलिया से। और सीलिया ही क्या काम करेगा? फूड को लेने में, फूड को इनटेक करने में, फूड इंजेशन करने में इनसाइड गलेट, अंदर एलिमेंट्री कैनाल तक पहुंचाने में भी कौन मूव करेगा? कौन हेल्प करेगा? सीलिया करेगा, ठीक है। अब जो गलेट जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अलग से कि जो गलेट है, ठीक है, वो कहाँ ओपन होगा? गलेट जो है वो ओपन होगा, ओपन्स to the gullet opens to the outside of the cell surface, outside of the cell surface, okay, ठीक है। अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि सीलिया जो है वो हेल्प करता है एक तो मूवमेंट में और एक फूड इनटेक करने में। ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे अमीबा में कि हमने क्या देखा था? सूडोपोडिया के बारे में देखा था कि भाई वो खाने में भी हेल्प करता है, कैप्चर द प्रे में भी, ठीक है, और उनके मूवमेंट में भी। तो दो दो काम थे सूडोपोडिया के। ऐसे ही सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में भी सीलिया के दो काम होते हैं, एक तो मूवमेंट में और एक फूड इंजेशन में, ठीक है, फूड को लेने में, इंजेशन करने में। तो ये काम होता है, ठीक है। और एक चीज क्या होती है इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि ये जो एक्सेस वाटर को रिमूव करता है सेल के बाहर। ये क्या करता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक्सेस वाटर हो जाता है जब सेल में, तो उसको रिमूव करने में कौन हेल्प करता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब जो है इसके पास जो सीलेटेड प्रोटोजोन्स हैं, इसके पास दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? दो न्यूक्लियस होते हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रो एंड द अनदर वन इज मैक्रो। कैसे होते हैं? दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो, ठीक है। और इसमें हमारे कौन से और एग्जाम्पल आएंगे? इसमें हमारा एग्जाम्पल आएगा पैरामीशियम। कौन सा एग्जाम्पल है इसका हमारा? इसमें आएगा हमारा पैरामीशियम, ठीक है। ये पढ़ा हमने किसके बारे में? ये हमने पढ़ लिया है सीलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। अब जो हमारा लास्ट वन है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमारा लास्ट से एक बचा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है स्पोरोजोन्स। उसका क्या नाम है? उसका नाम है स्पोरोजोन्स, ठीक है। जो चार मेजर ग्रुप थे प्रोटोजोन्स में, वो है हमारे एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलेटेड एंड द लास्ट वन इज स्पोरोजोन्स। अब जो है स्पोरोजोन्स क्या है?
ये इनकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनकी होती है कि ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। मतलब कि ये कोई भी मतलब कि बॉडी होगी, ठीक है, उसके अंदर ही रहेंगे ये, ठीक है। कोई भी मतलब कि जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि ये पैरासिटिक फॉर्म है, ठीक है। कैसी है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स पैरासिटिक, ठीक है, पैरासिटिक है। तो ये क्या करता है कि अंदर रहता है, फीड करता है, ठीक है, और डिजीज भी कॉज करता है। तो ऐसा ही जो स्पोरोजोन्स है, ये एंडोपैरासाइट है, जो होस्ट बॉडी होगी उसके अंदर रहेंगे, ठीक है। और क्या चीज हमने इसमें जैसे कि मेंशन है इसके नाम में, स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स मतलब कि इनकी जो इनकी लाइफ साइकिल होगी, या फिर इनके जो स्टेज होगी लाइफ साइकिल की, उसमें क्या पाए जाएंगे? उसमें स्पोर्स पाए जाएंगे। तो ये क्या होंगे? स्पोर्स लाइक स्टेज, स्पोर्स लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इनकी जो लाइफ साइकिल होगी, ठीक है, उसमें क्या पाए जाएंगे? आपको स्पोर्स पाए जाएंगे। और वो कैसे होंगे? वो होंगे इन्फेक्शियस, मतलब कि वो डिजीज कॉज करने वाले होंगे स्पोर्स, जो इन्फेक्शन करेंगे जो होस्ट बॉडी होगी उसको, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें कौन सा आता है? इसमें एग्जाम्पल आता है प्लाज्मोडियम। कौन सा आता है इसमें एग्जाम्पल? इसमें एग्जाम्पल आता है आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है। और प्लाज्मोडियम का सबको पता है, ये कौन करता है? मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल प्लाज्मोडियम हमारा क्या है? मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं। और मलेरियल पैरासाइट क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है आपका मलेरिया। आपने देखा है ना कि हाँ, मच्छरों के काटने की वजह से क्या होता है, जब भी बारिश का सीजन आता है, ठीक है, तो मॉस्किटोज क्या होते हैं, उनका नंबर बढ़ जाता है। और उस टाइम पे क्या होता है कि मलेरिया बहुत ज्यादा फैलने लग जाता है। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है, टाइफाइड हो गया। तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब मॉस्किटोज की वजह से होता है, ठीक है। और उनकी जो स्टेज होगी ना, उसमें क्या पाए जाएंगे? उसमें स्पोर्स पाए जाएंगे, ठीक है। और स्पोर्स ही होते हैं जो इन्फेक्शियस होते हैं, जो डिजीज कोज करते हैं। आई बात समझ में? जिसकी वजह से ही क्या होगा? मलेरिया कोज होगा। तो ये हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है किसके बारे में? प्रोटोजोन्स के बारे में, और उसके 4 जो मेजर ग्रुप्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो एक बारी क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो चलो, जैसे कि हमने देखा कि प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं। प्रोटोजोन्स होते हैं हमारे सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल्ड होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं हेटरोट्रॉप्स होते हैं आपके। हेटरोट्रॉप्स के बाद हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि इनके पास मोटाइल फॉर्म होती है। और मोटाइल में कौन से होंगे? सूडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला, ये सारी चीजें, ठीक है। सेल वॉल जो है इसमें एब्सेंट होती है। क्या होती है? सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे। अपीयरेंस इनकी स्मॉल होगी। और ये कैसे होते हैं? ये पुराने रिश्तेदार बोल सकते हैं हम, या फिर दूर के रिश्तेदार बोल सकते हैं एनिमल्स के। किनको? प्रोटोजोन्स को, ठीक है। आई बात समझ में? अब हम इनके 4 मेजर ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड में कौन आते हैं? आपके अमीबा आते हैं, ठीक है। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में। मूवमेंट के लिए इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया जो है वो किस चीज में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है आपके कैप्चर देयर प्रे और उनकी मूवमेंट में। मतलब कि सूडोपोडिया तो खाने को इनटेक करने में भी हेल्प करेंगे, और मूवमेंट में भी कौन हेल्प करेगा? उनको, सूडोपोडिया, ठीक है। अब जो इनकी मरीन फॉर्म होती है उस पे कौन सा होता है? उन पे सिलिका सेल्स होती है उनके सरफेस पे। कैसी होती है? सिलिका सेल्स होती है उनके सरफेस पे, ठीक है। अब बात आती है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में कि इनमें कोई भी डेफिनेट शेप प्रेजेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से, क्यों? क्योंकि इनके पास सेल वॉल तो एब्सेंट होती है, और सेल वॉल ही रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज के लिए? एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करने के लिए उस ऑर्गेनिज्म को। तो इनमें सेल वॉल एब्सेंट है, जिसकी वजह से इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। आप देखोगे कि बार बार ये क्या करते रहते हैं? ये अपनी शेप चेंज करते रहते हैं, ठीक है। आया इतना समझ में? एंड द सेकेंड वन इज, हमारा दूसरा क्या है? दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। या तो ये फ्री लिविंग होंगे, पैरासिटिक होंगे। अगर कोई पैरासिटिक मतलब कि
होंगे तो वो क्या करेंगे, डिजीज कोज करेंगे। और डिजीज कौन सी वाली कोज करेंगे, जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है वो कौन सी डिजीज कोज करेंगे, वो करेंगे स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी डिजीज कोज करेंगे, वो करेंगे स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा ट्राइपेनोसोमा, जो क्या करेंगे, हमें डिजीज कोज करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब जो है हमारा थर्ड कौन सा है हमारा, वो है हमारा, देख लेते हैं हम यहाँ पे, सिलेटेड प्रोटोजोन्स। सिलेटेड प्रोटोजोन्स, हाँ यही है हमारा थर्ड वन, सिलेटेड प्रोटोजोन्स। सिलेटेड प्रोटोजोन्स में क्या है, इसमें हमारा एग्जांपल है पैरामीशियम। ठीक है, ये एक्वेटिक होते हैं, मूवमेंट के लिए इनके पास हजारों में क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और सीलिया ही क्या करते हैं, ये करते हैं फूड इनटेक में हेल्प करते हैं, फूड इंजेशन में इनसाइड द गलेट। गलेट क्या होता है, एक जैसे कि एनिमल्स में हम बोलते हैं कि फूड पाइप हो गया, या फिर एनिमल उसमें क्या, एनिमल एलिमेंट्री कैनाल, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें होती है ना ह्यूमंस में, तो वैसे ही सिलेटेड प्रोटोजोन्स में एक गलेट पाइप आप बोल सकते हैं जो होगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम गलेट बोलेंगे। और ये किसकी तरह होगी, ह्यूमंस के एलिमेंट्री कैनाल की तरह। ठीक है, और वही गलेट जो है वो कहाँ ओपन होती है, ओपन होती है जो सेल सरफेस है उसके बाहर की तरफ वो खुल जाती है। ठीक है, अब क्या है, इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या चीज दी गई है, इनमें दी गई है कि इनके पास दो न्यूक्लियस पाए जाएंगे, एक तो माइक्रो और एक मैक्रो। इनके पास कैसे न्यूक्लियस होंगे, इनके पास दो न्यूक्लियस होंगे, एक मैक्रो और एक माइक्रो। ठीक है, इतना आया। अब हमारा जो फोर्थ वन है वो क्या है, वो है हमारा स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स कैसे होते हैं, ये होते हैं एंडोपैरासाइट्स, मतलब कि किसी होस्ट बॉडी के अंदर रहेंगे। ठीक है, कैसे होंगे, होस्ट बॉडी के अंदर, एंडो मतलब अंदर, आई बात समझ में। और इनकी जो लाइफ साइकिल है, जो स्टेज है, उनमें क्या होंगे, उनमें स्पोर्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, स्पोर्स पाए जाएंगे। और वो स्पोर्स कैसे होंगे, वो स्पोर्स होंगे इन्फेक्शियस, मतलब कि डिजीज कोज करने वाले आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, इनमें हमने देखा क्या क्या चीजें, कि एंडोपैरासाइट्स होते हैं, स्पोर्स लाइक स्टेज होती है जो इन्फेक्शियस होती है। एग्जाम्पल में आता है हमारा प्लाज्मोडियम, और इसकी वजह से हमारे क्या होते हैं, मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, ह्यूमंस में क्या होता है, मलेरिया आपको देखने को इजीली मिलेगा। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा वीकनेस हो जाएगी उससे, किसी किसी की डेथ भी हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाता है ना उसको कि हाँ अब अनबियरेबल कंडीशन आ जाती है कि वो टॉलरेट नहीं कर पाता, तो डिजीज भी तो डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने क्या पढ़ी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं प्रोटोजोन्स के बारे में। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया है आज किसका, प्रोटोजोन्स का, किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि लास्ट था हमारा। और ये हमारा यहाँ पे आज खत्म हो जाता है प्रोटिस्टा किंगडम पूरा। ठीक है, इसके हमने किंगडम जो प्रोटिस्टा है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, हमने अभी तक पढ़ा है क्राइजोफाइट्स पढ़ लिया है, डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ लिया है। ठीक है, और स्लाइम मोल्ड्स पढ़ लिया है, यूग्लिनोइड्स भी पढ़ लिया है। और आज हमारा लास्ट था वो कौन सा था, प्रोटोजोन्स, ये भी आज हमने क्या कर लिया है, फिनिश कर लिया है। तो अभी जो है हम अपने अगले जो किंगडम है उसके तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।